गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाईएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने प्रिलिमिनरी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, जो कि सबसे मुश्किल, सबसे इम्पोर्टेंट और आपको प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कराने में हेल्प करेगा, उस कोर्स को लॉन्च कर दिया है। 3 मार्च से हम इसकी पूरी तरह से आपको पूरा पैकेज करंट अफेयर्स का। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका प्रिलिमिनरी क्वालिफाई हो जाए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो मेरा जो इस कोर्स में हो जो कि क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि जो क्वेश्चन का आप देखोगे ना, हर महीने आप देख रहे हो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन होते हैं जो कहीं पे भी नहीं होते। मैं खुद स्ट्रक्चर करता हूँ ओरिजिनल सोर्स से, 3 घंटे अखबार पढ़ के। तो क्या ये क्वेश्चन आपको मिलेगा? 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मान लिया हो गया आपके, सपोज। तो 1000 क्वेश्चन का आपका रिवीजन करने में कितनी आसानी रहेगी। फिर 1000 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो आपको मेन में काम आएंगी। ये तो मैंने जो ना इतनी रिसर्च करके ऐसा स्टडी मटेरियल आपके लिए ऐसा तैयार किया है जो मिनिमम टाइम में आपके, ये देखिए, रोजाना 2 घंटे तो अखबार के बचेंगे। फिर आपको कॉन्फिडेंस कितना आएगा कि मेरा सारा न्यूज़पेपर से ओरिजिनल मटेरियल है। आप जितना मर्जी मैगजीन पढ़े जाओ, आपको कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता करंट अफेयर में, क्योंकि वहां पे फैक्ट्स होते हैं, मैं कॉन्सेप्ट्स लेके आता हूँ। फर्क है, मैं कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मेरे। मेरे यूपीएससी का जो पेपर सेट है उस पैटर्न में बने हुए हैं। और आप ये 26 मई को जो ना महसूस करोगे कि मैंने अच्छा किया। ये जो पैकेज है, सारे क्वेश्चन ले लिए, सारी क्लासेस ले ली सर की। 41 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें लाए हूँ। अब हम बात करते हैं आपकी जो कमेंट आए हैं 2-3 बच्चों के, भी सर जो है कोर्स की फीस ज्यादा है। भाई मैं सारी पेंशन कैसे लगा दूं इस पे? इतनी टीम मेंबर्स रख दिए, इतनी मैंने स्टडी करके इतना क्वालिटी कंटेंट बनाया है। ये तो आपको क्लियर है, ये क्वालिटी कंटेंट आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। और मान लिया आपके 10 नंबर भी बढ़ गए मेरी वजह से, और आपका 1 साल बच गया, तो कितना सेटिस्फेक्शन होगा। तो 2-2 साल प्रिलिमिनरी होता। तो इसलिए ये प्राइम ऑब्जेक्टिव मेरा क्वालिफाई करवाना है आपको। और ये इतना सारा लेके आया हूँ, मेरा कोई कमर्शियल जो है इसमें कोई पर्पज नहीं है, और मैं कोई सैलरी भी नहीं लूंगा इससे। अब आप जो कह रहे हैं फीस ज्यादा है, जहां तक मैं एसेस करता हूँ इस कोर्स का, 20,000 रुपये भी इस कोर्स की फीस कम है। आई टेल यू, जो जो मेहनत है, इतनी मेहनत 3 घंटे उठ के कौन करेगा सुबह? ऐसे क्वेश्चन कौन निकालेगा? ये तो आपको ट्रेजर मिल गया, इसमें तो आपको सोचना नहीं चाहिए। हालांकि कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मेरा जो है कॉमर्शियल पर्पज है ही नहीं इसमें 1% भी। सिर्फ टीम मेंबर को सैलरी देनी है, और आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये बढ़ा दी। और मुझे पता है 26 मई को आप जब एग्जाम में बैठोगे मुझे याद करोगे ये कंसेप्ट सर कहाँ से लेके आए थे, कैसे न्यूज़पेपर में से निकाली थी। कोई न्यूज़पेपर का ओपिनियन पेज है, साइंस है, आपका एक्सप्लेन्ड पेज है, कहाँ कहाँ से जो नए क्वेश्चन निकाले गए हैं। स्पेस के, एग्रीकल्चर के, एनवायरमेंट के आपके 15-16 क्वेश्चन आते हैं। आधे तो आपके करंट से आते हैं, सारे मैंने एक भी नहीं छोड़ा करंट से, क्योंकि क्वेश्चन नहीं छोड़ता मैं, मेरी क्वेश्चन पे ही नजर पड़ती है सुबह उठते ही। तो इसलिए घबराना नहीं है आपने इस तरह से। आप जो है आराम से इस कोर्स को कीजिए। आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, क्लासेज मिलेंगी। और क्लासेज में जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन करा दिया, कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है। उसके बाद मान लिया एग्रीकल्चर का आ गया, एनवायरमेंट का आ गया, तो बहुत सारे साथ में बताता रहूंगा कॉन्सेप्ट्स, आमतौर पर जो बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से आती है चीजें। कोई बायोलॉजी की, बॉटनी की, जूलॉजी की, एनवायरमेंट की, आर्ट एंड कल्चर की, कोई भी सब्जेक्ट की आती है, तो मैं साइड में भी जो ना, जब क्लास लेंगे ना हम लाइव, या क्लास लेंगे, आपसे बात करेंगे, या रिकॉर्डेड जो है ना उसमें भी, तो सारी यही बताऊंगा मैं, सिर्फ क्वेश्चन बना करके। आपका मेरा जो वही ऑब्जेक्टिव है आपका, मैंने बताया बार बार।
आपका प्रिलिमिनरी क्लियर कराना। और मेन में भी मैं समझता हूँ इस कोर्स के बाद आपके 50 मार्क्स बढ़ जाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे। एसए में कई लाइन लिखोगे आप मेरे इससे, एसए में कई लाइन लिखोगे आप इससे। और साथ में सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको मेन के बता दिए, जीएस के, चाहे अमेंडमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, कितने सारे जो ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट है, जितने अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 2023 में, मतलब इतना मटेरियल आपको जो ना कंसाइज फॉर्म में। तो ये तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब मैं 10-10 12 12 घंटे आपके लिए मेहनत की है और आपका इतना समय बच जाएगा कोर्स देखते ही, ये आपके हित में है। तो अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कोई न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। अब ये पहले न्यूज देखिए, रोजाना लद्दाख के ऑटोनॉमी पे आ रहा है। लद्दाख के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन KDA-LAB, होम मिनिस्ट्री से मीटिंग हो रही है बार बार। उनके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मांग रहे हैं, वो क्या ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 6 शेड्यूल में मांग रहे हैं वो, ग्रांटिंग स्टेटहुड एंड इंक्लूजन अंडर 6 शेड्यूल। अब आपको एक तो ये पता होना है 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट है, कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनके जो काउंसिल है उनको क्या पावर्स है। 6 शेड्यूल का क्वेश्चन हर अल्टरनेट ईयर पे आ सकता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाला, देखिए आप। इसका ये मेन का भी क्वेश्चन है, मैंने मेन में आपको लिखवा दिया, इसके पॉइंट्स रोजाना लिखवा रहा हूँ। द 6th schedule under Article 244 of the Constitution protects tribal populations, allowing for creation of autonomous development councils, which can frame laws on land, public health and agriculture. कितना इंपॉर्टेंट है, 3 सब्जेक्ट है उनके पास। Then presently 10 autonomous councils exist in असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 स्टेट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, 6th शेड्यूल में है। इनकी पावर्स ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं। ये सारा आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है, बल्कि लक्ष्य में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, केरला ने सबसे पहले जो है ये लॉन्च किया है मिशन, अमृत मिशन, अमृत ऑपरेशन। अमृत ऑपरेशन इतना इंपॉर्टेंट है। क्या है, ओवर द काउंटर जो सेल होती है एंटीबायोटिक्स की, उन्होंने बंद कर दी, चाहे वो फर्स्ट लाइन के हो, चाहे सेकेंड लाइन के हो, चाहे थर्ड लाइन के हो एंटीबायोटिक्स। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। ये अंडर H1 रूल में है। अंडर H1 रूल में क्या है कि कोई भी जो है मार्केट में आपको एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा बिना प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या, जब H1 रूल बना तो बाद में जो ना फर्स्ट लाइन के उन्होंने एग्जेप्ट कर दिए एंटीबायोटिक्स। क्यों कर रहे हैं ये सारा, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ना आए। अननेसेसरी के हम जो ना, जो बिना डॉक्टर के रिकमेंड के लेते हैं एंटीबायोटिक, उससे रेजिस्टेंस आता है फॉर्मा लेने से। तो इसका क्वेश्चन देखिए, मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाला है। अमृत ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। Kerala has implemented 2011 H1 rule for government of that prohibits OTC sales of all classes of antibiotics. अब ये मैंने बताया ना, H1 रूल में गवर्नमेंट ने अब जो ना फर्स्ट लाइन के जो एंटीबायोटिक को अलाउ कर दिया, लेकिन केरला ने तीनों जो ना एंटीबायोटिक, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, सब बैन कर दिए विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। नाउ इन केरला प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड इवन फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मॉडिफाइड द रूल टू लिमिट OTC restrictions to second and third line antibiotics, allowing the sale of first line antibiotics. ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कोई बताएगा आपको, सोचा आपने? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी DM लगने तक ये ट्रेनिंग पहले हो जाएगी। ये आपको सारी चीजें चाहिए उस टाइम, आपको पता होना चाहिए क्या फर्स्ट लाइन के एंटीबायोटिक, सेकंड लाइन के एंटीबायोटिक्स है, थर्ड लाइन के हैं। ये आपकी नॉलेज में पहले ही होनी चाहिए, आपके को पता होना चाहिए कंसेप्ट का, DM लगना चाहिए, क्योंकि उस समय सारी चीजें काम आएंगी आपको। इसलिए यूपीएससी ने ये पैटर्न रखा है कि आपको कॉमन जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो आपको सब पता होना चाहिए। अब ये टीवी पे इतने आर्टिकल आते हैं साइंस पेज में, साइंस पेज और FAQ पेज, ये समझ लीजिए आप, जो संडे को है ये आपका मेन के क्वेश्चन है इसमें, प्रीलिमिनरी के डायरेक्ट। हमेशा कहता हूँ इसमें से लिख दोगे तो आपके नंबर आएंगे GS में 130 से ज्यादा,
120 नहीं, 130 से ज्यादा आएगा जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड में। एग्जामिनर वेट करता है कि न्यूज़पेपर से लिखो। अब ये इसमें देखिए, मैंने इसमें जो ना क्वेश्चन निकाले हैं। निश्चय पोषण योजना इज ए डीबीटी प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू नोटिफाइड टीबी पेशेंट। देखो जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है सारी आपको पता होना चाहिए, हेल्थ की, एजुकेशन, सब। और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ रोजाना एक दो स्कीम को डिस्कस कर। ये हम भूल जाते हैं, इतनी स्कीम है। आपको ये आसान लगेगा जब आप देखेंगे ना इस क्वेश्चन को एग्जाम में, तो बड़ा आसान लगेगा। लेकिन हम कई बार निश्चय पोषण योजना पता नहीं होता, डीबीटी प्रोग्राम है, कैश अमाउंट जाएगा या उनको दवाई देनी है, ये कैश का है, उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। और किसके जाएंगे? फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू नोटिफाइड टीबी, जो नोटिफाइड है, ऐसे नहीं कोई भी टीबी कहे जाके। नोटिफाइड टीबी पेशेंट विल रिसीव 1 month पेमेंट ऑफ ₹500 इन देयर बैंक अकाउंट्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, खत्म पैसे। ओके। देन स्टेट्स विद टीबी स्कोर ऑफ 80 और 80 वर ग्रुप्ड अंडर हाई। ये क्या है? जब डीएम लगोगे ना आप, ये रिपोर्ट बनाने में काम आती है ऐसी स्टेटमेंट। 80 से ज्यादा स्कोर है आपके डिस्ट्रिक्ट का तो वो हाई स्कोर में, 60 to 80 है वो मीडियम स्कोर में, मीडियम क्लास में। देन लेस देन 60 है तो वो लो में। तो मेघालय, उड़ीसा, गुजरात है हाई टीबी स्कोर ऑफ 80, वाइल दिल्ली, राजस्थान एंड बिहार हैड लेस देन 60। अब ये मैंने यूक्रेन पे कल भी दिया था क्वेश्चन, आज फिर मैं जो है ये मैप लेके आया हूँ। इस मैप को देखना बहुत जरूरी है। यदि आप इस मैप को नहीं देख रहे तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं है प्रीलिमिनरी के लिए। इसमें यह बताया गया रशिया ने कौन कौन से कंट्रोल कर लिया। मैंने कल भी दिया था ये क्वेश्चन, आज भी दिया है। इसको बड़े ध्यान से आपने इस पर टाइम लगाना, कम से कम आधा घंटा इस मैप पे, तब आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ठीक होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए मैंने जो निकाला इसमें से, एक इस न्यूज में ये भी देखो आप, ये भी देखिए कि इंडिया का क्या स्टैंड है यूक्रेन रशिया वार में। इंडिया का क्या स्टैंड है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल आपने पढ़ लिया तो आपको ये पता चल जाएगा 2 साल में क्या हुआ है, यूक्रेन रशिया वार में क्या आउटपुट आया है और इंडिया का क्या स्टैंड है, वर्ल्ड के लिए क्या है ये। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बता रहे हैं कि ये इतना लंबा चला है यूरोप का, यूरोप में ये इतना बड़ा युद्ध, और ये पूरा वर्ल्ड को अफेक्ट किया है इसने। तो इसका क्वेश्चन देखिए आप। अब मैंने ये इसमें से 9 लोकेशन निकाल दी, आपने बताने रशिया इनको इतनी को कंट्रोल कर रहे हैं। मान लिया मैंने 8 आंसर लिख दिया तो आप जो उसमें कमेंट बॉक्स में डालोगे नहीं है तो सर 7 ही मिली है। आप खुद बताइए आपके असाइनमेंट, ये कमेंट बॉक्स में डालिए सभी बच्चे इस मैप को जो ना, क्योंकि मैंने ये आपको इसलिए असाइनमेंट दी है तो आप मैप को स्टडी करोगे, नहीं तो आप मैप नहीं देखोगे। असाइनमेंट आपके लिए, और इस मैप को देखने के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता यूक्रेन पर कभी भी। अब ये इंडिया हैज नॉट डेजिग्नेटेड हमास एज ए टेरर ग्रुप, देखिए। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर इज पीस पैलेस इन द हेग। ये अब ये क्वेश्चन आपका 10-15 नंबर का मेन में आया हुआ है, समझ लो मेरे से। ये क्वेश्चन कैसे आएगा मेन में? क्या अमेंडमेंट हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, उसमें क्या अमेंडमेंट हुए? क्या वो टीएन गोदावरमन थिरुमुलपाट केस जो है 1996 का, उसके अनुकूल है? उसमें से क्या चेंजेस किए हैं इस एक्ट में? फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ना वापस जो ना अपील कर दिया, इंटरिम रिलीफ दिया है, इंटरिम जजमेंट दी है कि भाई जो डेफिनेशन है ना फॉरेस्ट की, डिक्शनरी डेफिनेशन जो टीएन गोदावरमन केस में थी, वही वापस जो ना मानी जाए। ये तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट, वर्डिक्ट दे दिया। और इसमें आपने डाइवर्सन ऑफ लैंड जो है 100 किलोमीटर बॉर्डर से, पहले तो आपने ये देखना है, इसमें ये पूछेंगे व्हाट आर द प्रोविजंस, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोविजंस इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2023 अमेंडेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2023। इसके 6-7 पॉइंट नोट कर लो इसमें से, न्यूज़पेपर में से। मैंने इसको अगस्त में भी दिया आपको, अगस्त सितंबर की वीडियो में भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बनाइए, आप क्लासिफाई कीजिए स्टेट से और यूटी में फॉरेस्ट का जो है कितना फॉरेस्ट है। इसमें बड़ी टिपिकल जो चीजें लिखी है, डिक्शनरी मीनिंग, फॉरेस्ट विल कंटिन्यू टू होल्ड टिल द स्टेट्स एंड यूनिटी, जब तक ये डिक्शनरी मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो अमेंडमेंट इसमें जो इन्होंने किया है, इसमें
0.1 हेक्टेयर और 100, ये जो है इसका जो डिस्टेंस लिया ना इन्होंने, विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने प्रोविजन लिया है ना, इसमें अब अमेंड किया है भी वहां तक जो ना, जैसे हमें जरूरत पड़ेगी बॉर्डर में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, तो वहां पे सरकार फॉरेस्ट का एरिया को कन्वर्ट कर सकती है। अब ये देखिए क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाला है। द सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर ऑन अमेंडेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2023 upheld डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इन द TN गोदावरमन थिरुमुलपाड जजमेंट ऑफ 1996। ये तमिलनाडु का जो ना ये है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला था, वहां 16 फॉरेस्ट कट रहे थे। देन सेकंड स्टेटमेंट इज डीम्ड फॉरेस्ट कंसेप्ट आई है इसी केस में। आज तो आपने इसमें डीम्ड फॉरेस्ट भी दिया है डेफिनेशन। डीम्ड फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट क्या है, क्या जो ना फार्मर जो लगाते हैं फार्मर अपने फील्ड पे, वो कितने एकड़ में फॉरेस्ट माना जाएगा, ये सारे इसमें आपको क्रिटिकली पढ़ना। अब ये हिंदू मैगजीन कोई नहीं देखता ना, आपको देखने की जरूरत है क्योंकि मैं इसको क्रिटिकली देखता हूँ। अब इसमें सोलिगा कम्युनिटी है, इस पे क्वेश्चन है, ये अपनी लैंग्वेज को ये बचाना चाह रहे हैं। जो इंडिजिनस लैंग्वेज है हमारे देश में बहुत सारी है, उनको बचाना बहुत जरूरी है, उनको कंजर्व करना। तो ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पे जो ना ये आर्टिकल उन्होंने लिखा है, इसमें देखिए सोलिगा इंडिजिनस फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी फाउंड इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये क्या करते हैं, BR हिल्स में रहते हैं। BRT टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में, आप सभी को पता है। और ये सोलिगा बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इनसाइड ए BRT टाइगर रिजर्व कर्नाटका टू गेट लीगल राइट्स इन द फॉरेस्ट इन 2011। सबसे पहले मिले इनको लीगल राइट्स। ये मैंने इसी आर्टिकल से निकाला है, नहीं तो हमें पता ही नहीं होता 26 मई तक सोलिगा भी कोई कम्युनिटी है जिसको ये राइट्स मिले 2011 में, सबसे पहले इंडिया में। तो ऐसे ये क्रिटिकली जो ना आपको क्वेश्चंस करने चाहिए प्रिलिमिनरी को सेफली 110 प्लस लाने के लिए। प्यारे बच्चों, आपने नोट किया कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पता था। सोलिगा कम्युनिटी मैंने फर्स्ट टाइम सुनी। गोदावर्मन केस 1996 को कितनी बार मैंने जो ना बताया आपको। अब मान लिया आ गया, उसका 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, उसमें लिख दिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये 3 दूसरी ऑप्शन दे दिया आपको। तो उसमें आपको यदि ये केस पढ़े आपने ऐसे एकदम से आपके 2 मार्क्स आ जाए। तो मेरा बार बार बताने का यही है कि ये इतनी फ्रीक्वेंटली जो न्यूज़पेपर में डिस्कस हो रही है, इसीलिए मैं जो नहीं, ये आपको जो है जो फ्रीक्वेंटली डिस्कस हो रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए, और एक UPSC का पेपर सेटर जो आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो जो है जो मैं बता रहा हूँ आपको उस कोर्स में, जो आपका 1 मई से 2023 से सारे न्यूज़पेपर की स्कैनिंग करके पूरी एनालिसिस करके जो क्वेश्चन निकाल के, ताकि आपको एकदम से जैसे हलवा होता है ना, हलवा हलवा बना के दिया है, ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। और इसके लिए मैंने जो है आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है पेमेंट का। आप जो है उसकी पेमेंट करके इमीडिएटली अपनी सीट बुक कर लीजिए, और जब आप क्लास अटेंड करेंगे ना मेरी ऑनलाइन, आपको एंजॉय करेंगे। इतने क्वेश्चन और आ जाएंगे, मान लिया 1000 हैं तो 200-400 क्वेश्चन और भी साइड में बताता रहूंगा भी ये तैयार कर लो, मुझे उसी समय याद आता है। ये मेन का क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आएगा। तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है लाइफ सेविंग आपका कोर्स है जो 2 महीने का, इसको मैं तो ये आपको एडवाइस करूंगा एज प्रोफेसर एज टीचर, इसको इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए। इसके रिजल्ट आपको 26 मई को पता चले। आज आप सोच रहे होंगे, या बहुत सारे बच्चों ने जो है लाखों रुपए वहां दे रखे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक बार आप इस कोर्स को अटेंड कीजिए, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा भी मैंने वहां जो है लाखों में जो रुपए दिए हैं और ये जो करंट अफेयर है इसमें कितना डिफरेंस है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज का एनालिसिस क्वेश्चंस सब पसंद आए होंगे, और आप इसका जो ना न्यूज़पेपर को कम से कम 1 घंटा रोज पढ़िए मेरे साथ, ताकि आपके 125-30 नंबर GS पेपर 1 में भी आए। मेरा टारगेट आगे भी है। सो थैंक यू वेरी मच।